दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी एचआईवी के लक्षण के ऊपर। आखिर एचआईवी के अंदर कौन कौन से लक्षण आते हैं। देखो, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स भी आपको कुछ लक्षण बताता है, सोशल मीडिया पे ढूंढते हो, वेबसाइट पे ढूंढते हो, गूगल पे ढूंढते हो तो आपको मिलते जुलते लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों एचआईवी के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन लक्षण कौन कौन से आते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि महिला और पुरुष के अंदर कौन से लक्षण आते हैं, महिला पुरुष के अंदर कौन से लक्षण आते हैं और दोनों के अंदर कॉमन जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से आते हैं, जिसके आधार पे आप ये पता लगा सकते हो कि हमें किसी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है। देखो, मैंने एक लिस्ट बना रखी है, ये लिस्ट में बहुत सारे लक्षण मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। जैसे अगर किसी को मान लो एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मान लो किसी का एक्सपोजर होता है, सबसे पहले मैं तो एक्सपोजर की बात करूंगा। मान लो किसी का एक्सपोजर होता है 2-3 हफ्ते पहले, ठीक है, तो उसके अंदर वो लक्षण कौन कौन से आ सकते हैं। वो लक्षण भी एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि 70 से 90% के आसपास जो एचआईवी इन्फेक्टेड होते हैं ना, उनके अंदर ही लक्षण आते हैं, सबके अंदर लक्षण नहीं आते। 10 से 30% लोगों के अंदर कोई भी लक्षण नहीं आता, राइट। तो अब कॉमन लक्षण कौन कौन से आते हैं तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बुखार, ठीक है, बुखार आ सकता है। उसके अलावा डायरिया हो सकता है। उसके अलावा फैटिक यानी कि थकान हो सकती है। उसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट कम हो सकता है, यानी कि आपका वजन कम हो सकता है बिना बात के वजन कम। उसके बाद सिर दर्द हो सकता है। उसके बाद मसल लॉस हो सकती है, यानी कि मसल आपकी मतलब कि कम हो सकती हैं, जैसे डोले शोले होते हैं ना तो आराम आराम से डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। भूख कम लगती है। उसके अलावा डिप्रेशन हो जाता है, पेट में दर्द रहता है। उसके अलावा निगलने में दिक्कत आती है, सूखी खांसी हो सकती है, पसीना आ सकता है, जैसे रात को पसीना आता है, ठंड लग सकती है, उल्टी का मन हो सकता है या फिर उल्टी भी आ सकती है। उसके अलावा मुंह में छाले पड़ सकते हैं, जीभ सफेद हो सकती है। उसके अलावा जल्दी जल्दी बीमार हो सकता है क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। उसके अलावा त्वचा पे चकते पड़ सकते हैं, वो भूरे भी हो सकते हैं, बैंगनी भी हो सकते हैं, काले चकते जैसे निशान होते हैं वो पड़ सकते हैं। फेफड़ों में सूजन हो सकती है। लिम्फ नोड सूज सकते हैं। लिम्फ नोड कहां पे होते हैं? यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, अंदर भी होते हैं, आर्म पिट में भी होते हैं, बॉडी में काफी जगह पे लिम्फ नोड होते हैं, उसमें सूजन हो सकती है। उसके अलावा ठंड ज्यादा लगती है, जिसको एचआईवी होता है उसको ठंड ज्यादा लगती है। याददाश्त कमजोर हो सकती है। तो ये जितने भी 21 लक्षण मैंने आपको गिनाए हैं जो कॉमन लक्षण होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, ये कॉमन लक्षण है जो जिसको एचआईवी हो जाता है। जैसे मान लो किसी का एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर होने के बाद उसने टेस्ट नहीं करवाया, यानी कि उसको पता ही नहीं एचआईवी के बारे में, और अचानक ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, तो फिर उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशल पुरुष के अंदर जब एचआईवी होता है, पुरुष के अंदर अलग कौन से लक्षण आ जाते हैं। देखो, टेस्टिकल्स में दर्द होता है। टेस्टिकल्स क्या होती हैं? जो हमारे अंडाशय होते हैं उसके अंदर, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो जाती है। प्रोस्टेट जो हमारी अंदर की ग्लैंड्स होती है, आपने गदूर सुना होगा, इसका ऑपरेशन भी होता है। उसके अलावा जो पेनिस एरिया होता है उसमें सूजन आ सकती है। उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, वो आप समझते हो। इनफर्टिलिटी की समस्या, यानी कि इनफर्टिलिटी की समस्या मतलब कि जैसे बच्चे पैदा ना होना, जैसे आप पुरुष हो तो आपसे महिला को बच्चे पैदा ना होना, यानी कि इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। रेक्टम और टेस्टिकल्स में की जो थैली होती है उसमें दर्द हो सकता है। रेक्टिकल्स होते क्या है? रेक्टिकुलम यानी कि पीछे सबसे नीचे की तरफ जो हिस्सा होता है जहां से पोटी निकलती है, और उसके नीचे जो टेस्टिकल्स होते हैं, जिसको हमने बताया कि अंडाशय जहां पे स्पर्म बनते हैं, तो वहां पे सूजन या फिर दर्द हो सकती है। तो ये जो सारे लक्षण होते हैं ना, ये पुरुष के मैंने बताए हैं। अब महिला के मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स का साइकिल बदल सकता है, योनि में इन्फेक्शन हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, योनि में उसके आसपास दर्द हो सकता है, जो रिलेशन बनाते हैं जब दर्द हो सकता है, पेशाब करते हुए जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है। उसके अलावा बदबूदार योनि से जो स्राव होता है वो निकलता है, मूड स्विंग हो सकता है, या फिर जो उसके सतन होते हैं वो उसमें कोमलता आ जाती है
और पेट में दर्द हो सकता है। यानी कि एचआईवी के महिला और पुरुष में मैंने आपको अलग अलग बताए हैं लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं और दोनों के अंदर कॉमन लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एचआईवी के अंदर लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। अब जो गलतफहमी मैं आपकी दूर करने वाला हूं वो गलतफहमी ये है कि ये जितने सारे भी लक्षण मैंने बताए हैं आपको, ये दूसरी बीमारियों के अंदर भी हो सकते हैं। मेन मकसद मेरा यही था वीडियो बनाने का कि जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं ये दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो सिर्फ एचआईवी की तरफ ही रहता है, यानी कि एचआईवी को इंसान ये समझता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजर है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस करके जो हमारा ध्यान है ना सिर्फ एचआईवी के ऊपर होता है, दूसरी बीमारियों के ऊपर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। एचआईवी के अलावा दूसरी भी एसटीआई प्रॉब्लम होती है, एसटीडी इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एचआईवी भी एक एसटीडी इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अच्छा, अब मान लो कि इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। देखो, एसटीडी में कौन सी बीमारी हो सकती है, आपको गोनोरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो सकता है। क्लेमाइडिया में, गोनोरिया में भी जो एचआईवी के अंदर लक्षण आते हैं, जैसे लिम्फ नोड सूज जाते हैं तो उसमें भी सूज जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, हर्पस वायरस होता है 2, उसमें भी यही आते हैं लक्षण। सिफिलिस में भी ये लक्षण आ सकते हैं। यानी कि अकेले एचआईवी के अंदर नहीं, एचआईवी के अलावा दूसरे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल डिजीज होती हैं, वायरस होते हैं, उनके अंदर भी ये लक्षण आ सकते हैं, यानी कि लिम्फ नोड सूज सकते हैं। अच्छा, और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे बुखार, मैंने बताया कि बुखार भी आता है एचआईवी के अंदर। बुखार तो टीबी में भी आता है, बुखार तो डेंगू में भी आता है, बुखार तो मलेरिया होता है जब भी आता है, बुखार टाइफाइड में भी आता है, चिकनगुनिया भी आता है, काला अजर होता है उसमें भी आता है, कैंसर वगैरह, टीबी जैसे मैंने बताया उसमें भी आता है। यानी कि बुखार एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि बुखार एक कॉमन चीज है, बुखार आना एक कॉमन चीज है। उसके अलावा जैसे डायरिया है, डायरिया जैसे आप साल्मोनेला इन्फेक्शन हो जाता है, गंदा पानी पी लेते हैं तो उसके कारण भी आपको डायरिया हो सकता है। फैटिग, थकावट जिसको बोलते हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, या फिर आपको डेंगू होने वाला है, कोई भी टीबी है, कैंसर, कोई भी जैसे बीमारियां होती है, उससे पहले आपका शरीर है ना जो थकावट फील करेगा। अनएक्सप्लेन वजन कम होना, बिना बात के हमारा वजन कम होना। देखो, अब क्या होता है, टीबी के अंदर भी वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है और कैंसर के अंदर भी वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप जैसे खाने का शेड्यूल चेंज कर लेते हैं, या फिर नई जगह पे चले जाते हैं, खाना सूट नहीं करता, पानी सूट नहीं करता, तो उसके कारण डायरिया भी हो सकता है, आपका वजन कम भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन के बाद आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपकी याददाश्त गुम हो सकती है। यानी कि ये बहुत सारे जो लक्षण मैंने एचआईवी के अंदर बताए ना, तो ये दूसरी बीमारियों के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे और मैं आपको बताता हूं, जैसे भूख कम लगना, लीवर में दिक्कत होती है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन है, इसमें जैसे भूख कम लग सकती है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो दुनिया की कोई भी बीमारी होती है जो वो ठीक नहीं होती तो डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। पेट में दर्द, पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, जब इंसान को पेट से रिलेटेड कोई समस्या होती है, मान लो किसी का पेट में अल्सर हो रखे हैं, मान लो अल्सर होने के बाद मान लो कि उसका ब्लड लॉस होता है, ब्लड निकलता है, वेट कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा, चक्कर आएंगे, डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। यानी कि पेट दर्द, पेट से रिलेटेड, गैस्ट्रो से रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें भी काफी सारे ये लक्षण आ सकते हैं। सूखी खांसी टीबी में भी होती है। निगलने में दर्द होना, जब से हम निगलते हैं तो दूसरी बीमारियों में जो लिम्फ नोड है, यहाँ पे लिम्फ नोड टॉन्सिल जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सूज जाते हैं जब आप निगलते हो, तो जब दिक्कत हो सकती है। गले का कैंसर होता है जब भी दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा पसीना टीबी में भी पसीना आता है। उसके अलावा उल्टी का मन होना, जैसे आपके गले में कोई इन्फेक्शन है, स्टमक में कोई इन्फेक्शन है, या फिर स्टमक में अल्सर है, तो उस टाइम भी आपको उल्टी का मन हो सकता है। मुंह में छाले, अगर किसी को गैस्ट्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, खाना हजम नहीं होता जल्दी से, गैस बनती है, तो उसके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। जीभ सफेद होना, अनहाइजीन रखना, मुंह अच्छी तरह साफ नहीं करना, ब्रश नहीं करना, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर विटामिन
B12 की कमी होने से भी मुंह में छाले पड़ते हैं या फिर जीभ भी सफेद हो सकती है। उसके अलावा जल्दी जल्दी बीमार होना, अगर मान लो किसी को कैंसर है, टीबी है और भी काफी सारे इन्फेक्शन है तो उसकी इम्यूनिटी वैसे डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने के बाद वो जल्दी जल्दी इंसान बीमार होता है। त्वचा पे चकत्ते पड़ना, जैसे त्वचा पे चकत्ते पड़ते हैं, त्वचा पे जैसे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को साबुन सूट नहीं करता, कोई गोरे रंग का होता है, धूप में जाता है तो उसको पिंपल्स हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अकेले HIV के अंदर नहीं होती, और भी बीमारियों के अंदर हो सकती है। जैसे फेफड़ों में सूजन है, मान लो किसी को सांस से रिलेटेड समस्या होती है, उसमें हो सकता है, जिसको ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, तो अस्थमा जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी जैसे सांस से संबंधित जो समस्या होती है तो फेफड़े जिसके कमजोर होते हैं, फेफड़ों में सूजन आ जाती है तो उसमें भी फिर जो हमारे लंग्स होते हैं वो सूज जाते हैं। उसके अलावा लिम्फ नोड तो मैंने बताए हैं। लिम्फ नोड तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट जितने भी वायरस होते हैं, जब भी हमारे शरीर के अंदर फॉरेन एंटीजन घुसेगा हमारे अंदर तो हमारे लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। वो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो जो बाहर से एंटीजन आया है उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इसके अलावा ठंड ज़्यादा लगती है, मान लो किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कम होने से क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से आप ठंडा ठंडा सा महसूस करेंगे। तो ये भी हो सकता है। याददाश्त कमजोर हो सकती है, ब्लड कम होएगा दिमाग के अंदर, फिर उसकी जो ऑक्सीजन होती है वो कम जाएगी तो फिर याददाश्त कम हो सकती है। तो मैंने ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि कंफ्यूज नहीं होना है कि HIV के अंदर हम जो आपके लक्षण आए हैं कि वो सिर्फ HIV के हैं। HIV के लक्षण जरूरी नहीं है, तो STD इन्फेक्शन भी होते हैं बहुत सारे जिसके अंदर ये लक्षण आ सकते हैं। तो आप, अगर आपके अंदर ये बहुत सारे लक्षण इकट्ठे आ रहे हैं तो आप STD प्रोफाइल भी करवा सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। किडनी, लिवर, हार्ट, कैल्शियम, शुगर, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहूंगा, सबके अंदर ये लक्षण भी नहीं आते। जैसा कि मैंने बताया कि 70% के आसपास जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं उनके अंदर ही लक्षण आते हैं। 10 से 30% लोग ऐसे, मतलब कि जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर लक्षण नहीं आते और लंबा टाइम उनका निकल जाता है। और देखो, इसका सही डायग्नोस तो एक ही चीज होती है। अगर आपके अंदर ये लक्षण आते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे HIV है कि नहीं है। आपने सीधा क्या करना है, HIV का आपने टेस्ट करवा लेना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि पूरा STD प्रोफाइल आपने करवा लेना है। STD प्रोफाइल जब आप करवाओगे तो उसमें HIV भी आएगा, हेपेटाइटिस B आएगा, हेपेटाइटिस C आएगा, गोनोरिया आएगा, क्लेमाइडिया आएगा, हर्पस वायरस आएगा, HPV आएगा, तो ये सारे के सारे, सिफिलिस आएगा, सारे टेस्ट इस प्रोफाइल में आ जाते हैं और आपकी जो टेंशन है, क्वेरी है, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपका अभी कंफ्यूजन दूर हो गया हो HIV के लक्षण से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। एक बात लास्ट में बताना चाहूंगा, जब किसी का HIV का एक्सपोजर होता है, सेम डे अगर आप टेस्ट कराते हो तो लक्षण नहीं आएंगे। 10, 11, 12 दिन तक लक्षण नहीं आते। ऑलमोस्ट 13-14 दिन के बाद लक्षण शुरू होते हैं। दुनिया के अंदर अभी तक कोई किट नहीं बनी है कि आज ही एक्सपोजर हुआ है, आज ही हमने अनप्रोटेक्टेड तरीके से किसी से यौन संबंध बनाए हैं और आज ही जाके हम टेस्ट करा लें कि हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर HIV था कि नहीं था। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी किट नहीं बनी है। दोस्तों, दोबारा फिर बोल देता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।